नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 संस्कृत पद्यपूषम पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप पढ़ रहे हैं लक्ष्य वेद परीक्षा। आपको 14 श्लोकों तक की व्याख्या मैंने कर दिया है। आज 15वें श्लोक से आप आगे देखेंगे। 15वें श्लोक में कहा गया है, एव मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एव मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। जब सारे लोग लक्ष्य भेद न कर पाए तो अंत में अर्जुन से कहा गया, द्रोणाचार्य जी ने कहा, हे अर्जुन, अब आप कहिए, आप चलिए, लाइन में लगिए, लक्ष्य भेद करना है आपको। मुस्कुराते हुए जब अर्जुन से कहा द्रोणाचार्य जी ने, तो अर्जुन ने क्या किया? इस प्रकार कहे जाने पर सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः एवं उक्तः, इस प्रकार, एवं उक्ता मने कहा, तो सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः, सव्यसाची उसको कहते हैं जो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से धनुष बाण चलाने में निपुण हो। वो अर्जुन के अंदर वह गुण था, इसलिए अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता था। उन्होंने मंडलीकृत कार्मुक, कार्मुक माने धनुष होता है, अपने धनुष को मंडली तक के लिया, माने खींच लिया, प्रत्यंचा उसकी चढ़ा ली। और तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरुवाक्य के, गुरु के द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह भासं समुद्दिश्य माने भास का निशाना लगा करके, उस गीत का निशाना लगा करके तस्थौ माने खड़े हो गए, अपने धनुष को मंडलीकृत कार्मुकः सव्यसाची, अपने धनुष को गोलाई के आकार का अर्थात खींच करके गोलाकार बना लेने के बाद वो सव्यसाची अर्जुन गुरु के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भास का निशाना लेकर लगा करके खड़े हो गए। सुलामा देखेंगे, मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैवो समभासत पश्यैनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुनः। मुहूर्तादिव तं द्रोणस्तथैवो समभासत पश्यैनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुनः। मुहूर्तादिव माने थोड़ी देर के बाद ही, मुहूर्त माने थोड़ी देर, कुछ समय, तम माने उनको, किनको? अर्जुन को, द्रोणस् तथैवो समभासत, उसी तरह फिर से कहा, उत्तर दिया। पश्येनं स्थितं भासं द्रुमं मापपि चार्जुनः, पश्यमेनं, इसको भी तुम देख रहे हो, भासं माने भास को, द्रुमं माने वृक्ष को, मामपि मुझको, हे और मुझको भी, हे अर्जुन तुम देख रहे हो। थोड़ी देर के बाद द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये बताओ, तुम बैठे हुए गीध को, इस वृक्ष को और मुझको भी तुम भी देख रहे हो? तो अर्जुन उत्तर देते हैं, पश्यामेकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभासत ना तु वृक्षं भवन्तं वास्यामिति च भारत। पश्यामेकं भासम इति द्रोणं पार्थो व्यभासत, द्रोण को पार्थ ने फिर से कहा। पार्थ प्रथानंदन अर्थात अर्जुन ने उत्तर दिया, अविभासत, कहा, पश्यामेकं भासम इति, मैं केवल भास को देख रहा हूं, अर्थात गीत को ही केवल अकेले देख रहा हूं और कुछ नहीं। ना तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामिति च भारत, भारत हे भरतवंशी अर्जुन ने कहा,
द्रोणाचार्य जी से कि मैं केवल गीध को देख रहा हूँ, न तो वृक्षम भवंतम वा पश्याम, न तो मैं आपको देख रहा हूँ, ना तो वृक्ष को ही देख रहा हूँ। अर्जुन के द्वारा से जब पूछा गया तो कहा मैं केवल इस गीध को ही देख रहा हूँ। हे द्रोणाचार्य जी, हे आचार्य जी, हम आपको भी नहीं देख रहे हैं, ना तो वृक्ष को ही देख रहा हूँ। ततः प्रीतम मना द्रोणो मुहूर्तादिवतम पुनः प्रत्यभास दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। 18वां श्लोक देखेंगे। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतम पुनः प्रत्यभास दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। बताया गया है ततः प्रीतम मना द्रोणो, ओ प्रसन्न मन वाले महाराज द्रोण, मुहूर्तादिवम तम पुनः, थोड़ी देर के बाद फिर से पूछा, दुर्धर्षः, दुर्धर्ष कहते हैं बहादुरी के साथ जिससे जीता जाए। पांडवानां महारथः, जो पांडवों में महारथी हैं। महारथी उसको कहते हैं 11 सहस्राणि योद्धते, 10,000 योद्धाओं से अकेले लड़ने की ही जिसके पास क्षमता होती है उसको महारथी कहा गया है। तो वो पांडवों में जो महारथी हैं अर्जुन, वो महारथी हैं, उनको कहा गया। 10,000 योद्धा से अकेले लड़ने की क्षमता उसमें थी। ओह अत्यंत कठोर जो 10,000 योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखने वाले अर्जुन से फिर से थोड़ी देर के बाद द्रोणाचार्य जी ने कहा, प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य जी से ने फिर से कहा, भासम पश्यसि यद्देनम तथा ब्रूहि पुनः वचः शिरा पश्यामि भासस्व नागामित्रिमिति स्वब्रवीत। भासम पश्यति यद्देनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः भासम पश्यसि, पश्यसि त्वं पश्यसि, तुम केवल भार को ही देख रहे, तुम केवल गीध को ही यदि अकेले देख रहे हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचः, तो फिर से बताओ, फिर से कहो उस बात को अपनी। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत, स अब्रवीत, वह फिर से बोले कि शिरः पश्यामि भासस्य, मैं भास का, मैं उस गीध का केवल सिर ही देख रहा हूँ, गात्रम न, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ। फिर से कहा महाराज से कौन? दुर्योधन। जब द्रोणाचार्य जी ने फिर से पूछा कि बताओ कि केवल तुम गीध को देख रहे हो, तो कहा नहीं, शिरः पश्यामि भासस्व न गात्रमिति सोब्रवीत, मैं केवल उस गीध का केवल सिर देख रहा हूँ, ना तो उसको शरीर को भी नहीं देख रहा हूँ। अर्जुनेनेव मुक्तस्तो द्रोणो हिष्टतनुरुहा मुञ्चस्तेव ब्रवीत पार्थं सममोचा विचारयन्। अर्जुनेनेव मुक्तस्तु, अर्जुनेन इव मुक्तस् एवं उक्तः अस्तु द्रोणो हिष्टतनुर्वः। अर्जुन के द्वारा एवं इस प्रकार से उक्त कहे जाने पर द्रोणो हिष्टतनुर्वः, द्रोण महाराज के हिष्टतनुर्वः, उनका शरीर जो है रोमांचित हो गया। जब सही उत्तर देता है शिष्य तो गुरु प्रसन्न हो जाता है, तो शरीर उनका प्रसन्न हो गया, तनुर्वः, रोए खड़े हो गए उनके। किसके? महाराज द्रोण के। अर्जुनेनेव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुर्वः, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर महाराज द्रोण जो है रोमांचित हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उसके बाद होता क्या है? मुञ्चस्तेव ब्रवीत पार्थम सह मुमोचा विचारयन्। मुञ्चस्व, छोड़ दो तुम अब्रवीत प्रकार, पार्थम, पार्थ को कहा, सह मुमोचा विचारयन्, बिना विचार किए हुए वह
छोड़ दिया गया, उसको छोड़ने का आदेश दे दिया। ततस्तस्यो नगस्थस्य छूरेण निस्तेन च शिरः उत्कीर्त्य तरसा पातयामास पाण्डवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणा परसस्वजत पाण्डवम्। ततस्तस्यो नगस्थस्य छूरेण निस्तेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पाण्डवः। उसके बाद नगस्थस्य मने वृक्ष की चोटी पर स्थित जो गीत बैठाया गया था, कृत्रिम वाला, कारीगरों से बना हुआ जो लकड़ी का गीत वृक्ष की चोटी पर रखा गया था, ओह छूरेण निस्तेन च, नुकीले तीक्ष्ण बाण के द्वारा, छूरेण निस्तेन च। तृतीया विभक्ति है, अक्ता प्रत्यय, निशितः शब्द बना गया, नि उपसर्ग लगा है, सी धातु है, अक्ता प्रत्यय बना गया, निशिता हो गया, और निशितेन तृतीया एक वचन का रूप बन गया, अर्थात सान पर चढ़ाया गया, एकदम नुकीला बनाया गया जो है, उसको छुरेण माने बाण के द्वारा, तरसा, तरसा शब्द आया है तुरंत के लिए, शीघ्रतावाची शब्द अव्यय है तरसा, जो तीक्ष्ण ही उत्कृत्य, उत्कृत्य माने काट कर, तरसा काट करके, लप प्रत्यय लगा है उत्कृत्य में, उत उपसर्ग है, कृत शब्द है, धातु है, और लप प्रत्यय लगा है। लप तभी लगता है कि जब आगे उपसर्ग लगा होता है तभी लप लगता है, इसकी एक पहचान और है। माने काट करके, पातयामास लिट लकार का रूप है, पातयामास, परोक्ष भी जिसको देखा नहीं गया है उसके लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। पातयामास पत धातु है, प्रेरणार्थक ऋच प्रत्यय लगा गया, लिट लकार में पातयामास माने गिरा दिया गया, एक वचन का है, उनके द्वारा काट करके उसको गिरा दिया गया, तीखे बाणों के द्वारा, छूरेण निस्तेन च। उसके बाद वृक्ष की चोटी पर बैठे हुए उस गूद को तीखे बाणों के द्वारा उसके सिर को उत्कृत्य काट करके, तरसा मने जल्दी ही, शीघ्र ही, पातयामास पांडव, पांडव के द्वारा गिरा दिया गया। हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम, उस पांडव को, उस अर्जुन को द्रोणाचार्य जी मान हर्षोद्रेकेण, खुशी के द्वारा, खुशी के उद्वेग से, पर्यस्वजत, पर्यस्वजत माने गले से लगा लिया। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व से आए हुए इस लक्ष्यवेद परीक्षा को मैंने आज आपको पूर्ण किया, पढ़ा दिया गया। अब इसकी व्याख्या आप लोग अपने से लगा करके भी लगाएं, इसके अर्थ को लिखें, जहाँ कहीं भी समस्या हो उसको आप सूचित करें। अब आप इसको आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।